हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4। राइट, चैप्टर नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 अपोजिट और एंटेनियम या एंटोनियम या फिर एंटेनम से भी बोलते हैं इनको। और इसी का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें चैप्टर 4 का ही सिनोनियम या सिनेनम होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में केवल एंटेनम्स या अपोजिट है। इसे ध्यान से देखिए और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये सारे रट जाएंगे, इसके रूल सारे पता चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये जब एक लैंग्वेज का कोई वर्ड होता है तो ठीक उसके विपरीत अपोजिट वर्ड जो उसका विपरीत अर्थ देता है उसे अपोजिट या एंटेनियम्स कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको निश्चित, जिनके पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब, इनके स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में। स्टार्टिंग में देखिए, जो स्टार्ट किसी वर्ड के स्टार्टिंग में जब कुछ लेटर लगाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रीफिक्स। राइट, प्रीफिक्स मतलब पहले लगाए जाते हैं, और जो बाद में लगाए जाते हैं उसके क्या कहते हैं, सफिक्स। सफिक्स मतलब एंडिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के एंड में जो वर्ड शब्द लगाए जाते हैं, कुछ सॉरी अक्षर लगाए जाते हैं, लेटर्स लगाए जाते हैं, वो सफिक्स, और स्टार्ट में लगाए जाते हैं वो प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ नए वर्ड्स बनाते हैं। तो उसके अपोजिट भी हो सकते हैं, सिनोनियम भी हो सकते हैं। तो अभी हम अपोजिट के बारे में पढ़ेंगे केवल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है, एडवर्ब से पूर्व DIS डिस लगाकर अपोजिट बनाना। राइट, तो कुछ स्पेलिंग होगी, कुछ वर्ड्स होंगे जो एडवर्ब के एज ए एडवर्ब यूज किए जाते हैं। जैसे एग्रीवली, एग्री होता है, जैसे एग्रीवली होता है, ग्रेस होता है, ऐसे ग्रेसफुली होता है। तो एग्रीवली मतलब एग्री होना, सहमत होना, सहमति से, एग्रीवली मतलब सहमति से, तभी ये एडवर्ब बना है। तो डिसएग्रीवली, एग्री का डिसएग्री, एग्रीवली का डिसएग्रीवली। राइट, ग्रेसफुल शोभा पूर्वक, तो डिसग्रेसफुल मतलब अशोभा पूर्वक। राइट, जो शोभा पूर्वक नहीं है उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड। राइट, देखिए नाउन से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले डिस लगाकर अपोजिट बनाते हैं। एडवांटेज आपने पढ़ा होगा मैथ में, लाभ। तो एडवांटेज का लॉस नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको, एडवांटेज का डिसएडवांटेज होगा हानि। प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट का फिर क्या होगा, लॉस होगा। राइट, ऐसे ही बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, तो डिसबिलीव मतलब अविश्वास। राइट, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें वर्ब से पूर्व DIS डिस लगाकर अपोजिट बनाना। वर्ब जैसे कनेक्ट, तो डिसकनेक्ट, लॉक, अनलॉक, ओबे, डिसओबे। कनेक्ट मतलब कनेक्ट करना, मतलब जोड़ना हम बोलते हैं। डिसकनेक्ट करना मतलब जो जोड़ा हुआ है पहले से उसे हटाना, उसे विच्छेद करना। राइट, डिसकनेक्ट करना। ओबे मतलब आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना। डिस ओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, या फिर यू कैन से अवज्ञा करना। राइट, अब नेक्स्ट रूल देखिए, IL, अगर IL अगर कोई शब्द L से स्टार्ट होता है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अपन को I और L ऐड करना पड़ेगा। वो L तो ऑलरेडी रहेगा ही, IL और ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद उन एडजेक्टिव से क्या बनाया जाता है, अपोजिट्स बनाए जाते हैं। लिजिबल, लिजिबल मतलब होता है सुपाठ्य, मतलब पठनीय, पढ़ने योग्य, लिजिबल। और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता तो आप क्या कह सकते हैं, जिस चीज को पढ़ा नहीं जा सकता, इलिजिबल। राइट, IL आपको ऐड कर देना है। IL ये फर्स्ट है जो I है, ILLE या ILLEGIBL, इलिजिबल मतलब अपठनीय या तो पढ़ते। लिटरेट, सेकंड देखिए, लिटरेट यानी साक्षर, तो IL और जोड़ देना है, और ये L है जो ऑलरेडी रहेगा यहीं पे। इलिटरेट मतलब होता है निरक्षर। राइट, अब कुछ नाउन है उनसे पहले क्या होता है, डबल L लगाकर क्या करते हैं, हम अपोजिट बना देते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, लीगलिटी, लीगल होता है ऐसे, लीगलिटी मतलब वैधता। और इलीगलिटी, ILLEGALITY, इलीगलिटी मतलब अवैधता। राइट, ऐसे लीजिबिलिटी, इलीजिबिलिटी मतलब सुपायता, दुपायता। राइट, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडवर्ब हैं। एडवर्ब, राइट, जो वर्ब होता है, वर्ब को जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब वर्ब से क्या बनाना है, अपन को अपोजिट बनाना है। राइट, तो देखिए लीगली, लीगली तो इलीगली, एलिजिबली, इलीजिबली, ये हम पढ़ चुके हैं शायद। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, आई एम लगाकर आपको क्या करना है, एडजेक्टिव से IM लगाकर अपोजिट या फिर एंटोनियम, एंटेनम्स बनाने हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है, BMP से आरंभ होने वाले वाक्यों, आरंभ होने वाले शब्दों से पूर्व ये लगता है IM। राइट, जैसे मैच्योर, MATURE, मैच्योर मतलब परिपक्व, तो IM और ऐड कर देना एक्स्ट्रा इसमें, एडिशनल इमेच्योर। राइट,
पॉसिबल, अब बोलते हैं पॉसिबल का इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। ऐसे कुछ एडवर्ब हैं जिनसे पहले लगता है, जैसे पोलाइटली, पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इम्पोलाइटली जो कठोरता से थोड़ा। प्रॉपरली, प्रॉपरली ढंग से ये काम किया है, प्रॉपरली का इम्प्रॉपरली, राइट, अनुचित तरीके से, उचित मतलब प्रॉपरली सही तरीके से, गलत तरीके से इम्प्रॉपरली, राइट। अब कुछ नाउन है जिनसे पहले भी ये यूज होता है, जैसे बैलेंस मतलब संतुलन, बैलेंस मतलब कंट्रोल, संतुलन, इम्बैलेंस, मोरलिटी, मोर्टलिटी सॉरी, नश्वरता, मोर्टलिटी, इमोर्टलिटी। तो आपको याद रखने कुछ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है वेरी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन, आई एन, इन जोड़कर क्या करते हैं, अपोजिट बनाते हैं, एडजेक्टिव से इन जोड़कर। तो एक्टिव, तो एक्टिव का आपको पैसिव भी, अगर ऑप्शन में पैसिव है तो पैसिव कर देना, अदरवाइज एक्टिव का इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव का इनएक्टिव बन जाएगा। करेक्ट, करेक्ट का बन जाएगा इनकरेक्ट, राइट, करेक्ट मतलब सही और इनकरेक्ट मतलब गलत। रॉन्ग नहीं बनेगा, रॉन्ग बनेगा राइट का, राइट होगा तो उसका बन जाएगा रॉन्ग, राइट। सही। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब से इन लगाकर, जुडिशियली, जुडिशियली मतलब समझदारी से, समझदारी से कोई काम करना, तो इन जुडिशियली मतलब बेसमझदारी से, बिना समझ के, राइट। सैनली, सैनली नेक्स्ट देखिए, सैनली मतलब विवेक पूर्णता से, विवेक से कोई काम करना, इन सैनली मतलब अविवेकता से कोई काम करना, राइट। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, अटेंशन मतलब ध्यान देना, सावधान रहना, तो इन अटेंशन। और कैपेसिटी का इन कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी और इन कैपेसिटी वाला, क्योंकि लोग वह कैपेसिटी को इन कैपेसिटी या फिर अनकैपेसिटी या कैपेसिटी लेस कर देते हैं, तो ये याद रखना है, कैपेसिटी, इन कैपेसिटी अक्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, आई कैन डू दिस, क्षमता शो करना किसी की। अब नेक्स्ट देखिए वर्ड आई आर, आई आर लगाकर क्या करना है, वर्ड बनाने हैं, आई आर लगाकर नए वर्ड बनाने हैं। जैसे एडजेक्टिव से पूर्व आई आर लगाना है आपको, ये देखना है रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित जो काम होता है रेगुलर बेस पे। अब एर आई आर ऐड कर देना एडिशनल, वो आर जो पहले था वो रहेगा, इसके अलावा आई आर और ऐड कर देना है, तो आई डबल आर ई जी यू एल ए आर मतलब इरेगुलर, राइट। ऐसे रिलीजियस तो इररिलीजियस मतलब अधार्मिक, राइट। ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखिए कुछ एडवर्ब से बनाना, रेशनली, ये रोटेशनली नहीं है, रेशनली मतलब विवेक से, तो इरेशनली मतलब अविवेक से। जैसी इंग्लिश होगी उसका जो अपोजिट होगा वो वैसा ही होगा, उसका कोई सिनोनिम नहीं चलेगा, याद रखना। जैसे एडवांटेज का डिसएडवांटेज ही चलेगा, प्रॉफिट का लॉस ही चलेगा। हिंदी में दोनों सेम है, उनका अपोजिट जो सिनोनिम्स हैं, लेकिन आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना है। रेज्यूशनली, रेज्यूशनली मतलब निश्चित रूप से, निश्चितता से, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट इसका अपोजिट है इरेज्यूशनली, राइट, रेज्यूशनली का इरेज्यूशनली या फिर रोटेशनल का इरोटेशनल, उसी हिसाब से, राइट। नेक्स्ट देखें नाउन से आई पूर्व आई आर लगाकर अपोजिट से बनाना, रेवरेंस, इरेवरेंस, आई आर ऐड कर देना एक्स्ट्रा आपको, आदर, अनादर, रिवरेंस, रिवरेंस भी बोल सकते हैं आप। रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, रेगुलर का इरेगुलर है तो रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, राइट। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें एन ओ एन मतलब नन लगाकर क्या करते हैं, हम अपोजिट्स बनाते हैं, एडजेक्टिव से पूर्व नन लगाकर। जैसे कंट्रीब्यूटरी मतलब अंशदायी, तो नॉन कंट्रीब्यूटरी मतलब अनंशदायी, राइट। ऐसे कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल जमीन है, क्षेत्र है, विवादी, ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल, राइट। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए कंप्लियंस, जो एडवर्ब है, कंप्लियंस अनुपालना करना, तो नॉन कंप्लियंस अनुपालना नहीं करना। अटेंडेंस तो नॉन अटेंडेंस, राइट, अटेंडेंस का आपको प्रेजेंट नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए कुछ वर्ड है यू एन, अन, अन लगाकर अपोजिट बनाए जाते हैं, राइट। देखिए इसके एग्जांपल, एबल का अनएबल, ठीक है, लॉक का जैसे अनलॉक, ऐसे एबल का अनएबल। बेफिटिंग तो उसका बनेगा अनफिटिंग, उपयुक्त अनुपयुक्त, बेफिटिंग का अनफिट, अनबेफिटिंग, राइट। ऐसे ही आर्ग्यूबली, आर्ग्यू का आर्ग्यूबली, ऐसे अनआर्ग्यूबली, ये ए आर जी है, राइट, पी नहीं है यहाँ पर, जी है, अनआर्ग्यूबली। नेक्स्ट देखिए अट्रैक्टिवली, राइट, अट्रैक्टिवली मतलब बढ़िया ढंग से, बहुत ही अट्रैक्टिव, तो अनअट्रैक्टिवली, राइट। ऐसे ही लॉक का अनलॉक, फोल्ड का अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड, लॉक अनलॉक, राइट। अब देखिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें
FUL फुल क्या लगता है, लास्ट में सफिक्स लगता है और उनके स्थान पर लेस लगाकर उसे बनाया जाता है। फुल की जगह लेस लगाकर लास्ट में सफिक्स क्या होता है, जो इन द एंडिंग ऑफ द वर्ड, जो कुछ वर्ड्स के अंत में जो कुछ लेटर्स अल्फाबेट यूज करके जो बनाया जाता है नया वर्ड, उसे कहते हैं सफिक्स। वैसे ये इंग्लिश ग्रामर का अलग टॉपिक है, वर्ड फॉर्मेशन, राइट, तो उसका ये पार्ट है। केयरफुल, अब आपको पता है फुल लास्ट में है तो लास्ट में फुल की जगह क्या कर दिया, लेस। केयर की स्पेलिंग सेम रहेगी एज इट इज, फुल की जगह लेस। सावधान, असावधान, तो लास्ट में सफिक्स चेंज करते ही नया वर्ड बना दिया, उसका अपोजिट बन गया वो। हार्मफुल मतलब हार्मफुल, आर इसमें साइलेंट रहता है, ऐसा हार्मफुल नहीं, हार्मफुल बोल सकते हैं। नुकसानदेह तो हार्मलेस मतलब नुकसानदेह न होना, राइट। नेक्स्ट देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कोई रूल नहीं है, उनका एडजेक्टिव या नाउन कोई भी हो सकते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच के, उनका कोई रूल नहीं है, उनका सिर्फ आपको याद ही रखना पड़ेगा उनका अपोजिट वर्ड, राइट। जैसे गुड का आपको पता है बैड, BAD है, याद रखना, आप BED मत कर देना, BED मतलब पलंग हो जाएगा बैड। DAY डे का नाइट, राइट। अब देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड किए हैं इसमें, तो आप उनको मैं बताता हूँ ताकि आपको भी इजी हो जाए याद करना थोड़ा। अब मतलब होता है ऊपर, ऐसे बिलो मतलब होता है नीचे। एब्सेंट सब जानते हैं, क्लास में एब्सेंट होती है तो उसके लिए प्रेजेंट, राइट। एक्सेप्ट, रिफ्यूज, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, राइट। ऐसे ही अकाउंटेबल, अकाउंटेबल तो उसका हो जाएगा अनअकाउंटेबल, राइट। नेक्स्ट देखिए आंसर, ANSWR, आंसर का क्वेश्चन, प्रश्न। एंग्री गुस्सा तो प्लीज्ड मतलब प्रसन्न, हैप्पी भी बोल सकते हैं आप। एग्री का डिसएग्री अभी हमने देखा था। अभी देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा। ऑलवेज हमेशा, जो चीज हमेशा होती है तो मतलब अपोजिट होगा कभी नहीं होने वाला, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। अलाउ यानी अनुमति देना, तो डिस अलाउ मतलब अनुमति न देना। अपीयर आप जानते हैं प्रकट होना, और डिसअपियर मतलब प्रकट नहीं होना, गायब होना, राइट। एब्सेंस, देखिए एब्सेंस अनुपस्थित, ऐसे ही प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। एक्टिव, इनएक्टिव। एडिशन आप जानते हैं जोड़ होता है, तो सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। अवेक जागा हुआ, तो अस्लीप सोया हुआ, राइट। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होती है योग्यता। आई कैन डू इट, यू कैन डू दैट, यू कैन वेट दिट, वे यू कैन लिफ्ट दिस बैग, मतलब किसी की योग्यता दिखाना, एबिलिटी दिखाना। तो इन एबिलिटी, ये डिसएबिलिटी मत कर देना, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अयोग्यता, अलोन मतलब होता है अकेला, तो टुगेदर मतलब हम सभी जानते हैं साथ साथ। अट्रैक्टिव बहुत ही ज्यादा आकर्षक, अट्रैक्टिव तो रिपीलिंग मतलब विकर्षक, जो बेकार लगना, आकर्षक नहीं लगना। एडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब हानि। ऐसे ही बर्थ आप जानते हैं, बर्थडे बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थ तो डेथ मृत्यु। आपको अर्थ भी देखना है कि उसका बिल्कुल सेंस क्या निकल रहा है, उसी सेंस में। जैसे अलाइव जीवित का, डेड मृत्यु मृत, और बर्थ मतलब जन्म हुआ है तो मृत्यु डेथ। डेड और डेथ, अलाइव, अवेक, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं। BAD बैड, बैड मतलब बुरा, तो GOOD गुड मतलब अच्छा। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। अब ये देखिए बेस्ट, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। रोस्ट, WORST, रोस्ट मतलब सबसे गंदा, सबसे बेकार, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, तो अगली मतलब कुरूप, भद्दा। बिग बड़ा, तो स्मॉल मतलब छोटा। ऐसे ही बाय यानी खरीदना, सेल मतलब बेचना। बाय का हमेशा सेल ही होगा, और SELL, राइट। बी और SALE अगर आप बोलते हैं तो वो भी सेल यानी बेचना होता है, राइट। BEGINNING बिगिनिंग यानी प्रारंभ, और एंड यानी अंत। ब्रेव मतलब बहादुर, तो कायर को कहते हैं कोवार्ड, राइट। कावार्ड मतलब कायर। बोरो मतलब किसी चीज, कोई चीज उधार लेना किसी से, बोरो। ऐसे ही लैंड मतलब भी होता है उधार देना, है दोनों उधार, लेकिन बोरो मतलब उधार लेना और लैंड मतलब उधार देना। ऐसे ही ब्राइट, नाम से लग रहा है ब्राइट मतलब बहुत ही चमकदार, शानदार, बहादुर। ऐसे ही डल, इसका अपोजिट हो जाएगा डल, बिल्कुल धुंधला सुस्त आदमी होता है वो डल। बिलीव मतलब विश्वास,
और डिसबिलीव मतलब अविश्वास, राइट। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। बॉटम मतलब होता है कोई चीज नीचे ही नीचे होती है, बॉटम और जो ऊपर ऊपर होती है उसे कहते हैं टॉप, राइट। तो उसका बिल्कुल अपोजिट ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी तो अगलीनेस मतलब कुरूपता। ऐसे ब्लैक का व्हाइट, बिहाइंड मतलब पीछे, तो कोई चीज सामने है तो क्या बोलेंगे इन फ्रंट, अब सामने। देखिए बेस्ट का था रोस्ट, तो बेटर का रोस, राइट। यहाँ पे डिग्री का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बेटर का रोस अधिक खराब और बेटर अधिक अच्छा। बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, तो फ्री मतलब स्वतंत्र। ध्यान रखिए फ्री का पे, PAID पैड नहीं होगा, ये फ्री वो वाला फ्री नहीं होता, वो निशुल्क होता है, वो अलग चीज है। फ्री मतलब स्वतंत्र, बिजी मतलब व्यस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं केयर। केयर ध्यान देना, तो नेग्लेक्ट मतलब ध्यान न देना, उपेक्षा करना। क्लियर मतलब बिल्कुल साफ, स्पष्ट अनक्लियर, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, और ये वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कम गो। नेक्स्ट देखिए क्लीन, स्वच्छ, डर्टी मतलब गंदा। कलरफुल, कलरफुल आगे लास्ट में आपने देखे फुल लग रहा है तो आपको लेस लगा देना है, बस कलरलेस। केयरफुल तो लेस लगा देना है आपको। क्लाइंब अप, अप वाले जो अलग से होते हैं उनमें डाउन कर देना है, क्लाइंब डाउन, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर। क्लेवर चतुर, स्टूपिड, स्टूपिड का आप ध्यान रखना हमेशा क्लेवर होगा, चतुर, इंटेलिजेंट नहीं होगा, राइट। करेक्ट का इनकरेक्ट और कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू। और एक नेक्स्ट और देख लीजिए आप कुछ, ये कंप्लीट, बिल्कुल जो कंप्लीट होता है तो आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट का लोग अनकम्प्लीट करते हैं, तो इनकम्प्लीट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ऐसे ही कॉस्टली मतलब एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा, कॉस्टली। ऐसे चीप मतलब बिल्कुल सस्ता। क्लोजर, क्लोज यानी नजदीक, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, क्लोज अधिक पास, उसी को आप ये बोल सकते हो। फर्दर मतलब अधिक दूर। ऐसे नेक्स्ट देखिए क्रूल, CRUEL, क्रूल मतलब निर्दयी, और काइंड मतलब दयालु, राइट। तो देखा आपने। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का वो सिनोनियम होगा, तो इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।